लोकसभा में तो इंटरटेनमेंट के लिए लोग इनको जानते थे। कभी भी सीरियस काम, सीरियस विषय लालू जी ने नहीं किया। बिहार के जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार चलानी थी, सुशासन की सरकार चला रहे थे जंगल राज का। तो ये जब भी अपने से उल्टा काम करने के लिए जाने जाते हैं, उल्टा बयान देने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिन एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पीएम कोठी में बिना पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए, जो रहते हैं वो गलत करते हैं। यानी कि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर तो हमला अगर किए ही, जिस तरह से कहें तो राहुल गांधी पर पिछले दिन सजेशन भी दिए थे कि आप शादी कर लीजिए। राहुल गांधी पर भी तो बोले ही, नीतीश कुमार पर भी बोले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, बीजेपी के विधायक हैं। सर, इस बयान को कैसे देख रहे हैं कि लालू यादव बोलते हैं कि पीएम कोठी में बिना पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए? हमको तो ताज्जुब लगता है कि लालू जी पूरी जीवन यही सब किए हैं, किसको कहाँ रहना चाहिए, किसको किसके साथ, ये कोई मतलब है? जो आदमी अकेला है जीवन में, वो क्यों कैसे पत्नी के साथ रहेगा? अब जो लोग, अब नीतीश जी यहाँ अकेले रहते हैं, उनकी पत्नी नहीं है इस समय, तो अब क्या माने इनको भी पत्नी के साथ, ये कोई मतलब है? इस बयान का कोई औचित्य है? मतलब कहीं ना कहीं हंसी मजाक में वो नीतीश जी को कह रहे हैं कि तुम अब मुख्यमंत्री आवास खाली करो, तेजस्वी रहेगा पत्नी के साथ वहाँ। ये सब मजाक का विषय है। सरकार चलाना गंभीरता से उस काम को छोड़ करके और बाकी सब काम हंसी मजाक के पात्र बनाए हुए हैं। पहले भी जब थे लोकसभा में तो इंटरटेनमेंट के लिए लोग इनको जानते थे। कभी भी सीरियस काम, सीरियस विषय लालू जी ने नहीं किया। बिहार के जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार चलानी थी, सुशासन की सरकार चला रहे थे जंगल राज का। तो ये जब भी अपने से उल्टा काम करने के लिए जाने जाते हैं, उल्टा बयान देने के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। अब इन चीज़ों का कोई बयान है? किसको कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये किसी के निजी जीवन जिंदगी में क्या है? तो ये तो दूरगामी बात नीतीश जी को कह रहे हैं कि देखो साहब, आप खाली कर दो, तेजस्वी को पत्नी के साथ वहाँ रहने दो। तो ये तो नीतीश कुमार जी को ये बात समझनी चाहिए और गंभीरता से समझनी चाहिए। अब कितनी बेइज्जत होंगे नीतीश कुमार? पहले कहा गया खाली करो, कैंडिडेट बन जाओ प्रधानमंत्री का, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने दो। अब हर तरफ से ये तो नीतीश जी के ऊपर हमला है कि आप अगर केंद्र में भी नहीं जा सकते हो, चूँकि पत्नी के साथ तो रह नहीं सकते हो। तो ये सब निजी जीवन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए किसी को। हम कोई एक दूसरे के शत्रु थोड़े ना हैं। हम तो लालू जी जब बीमार थे तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि जो जब पहली बार वो गिरे और काफ़ी बीमार हो गए थे, अस्पताल में, यहाँ आईजीआईएमएस में थे, फिर दिल्ली गए, तो हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लालू जी स्वस्थ हो जाएं। तो लालू जी ने जो जो काम किया है अपने जीवन में, चारा घोटाला किया, जो काम किया है, उसके लिए अब जीवन के अंत समय में उनको प्रायश्चित करना चाहिए। अब केवल राम का नाम जपना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, इसको कैसे देख रहे हैं? लालू यादव इस तरह के बयान देते हैं और बिहार में इस तरह से शिक्षा मंत्री और जो उनके सचिव हैं आपस में नहीं बन पा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चल रही है ना बिहार में। सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, सरकार चलाने के दो हिस्से हैं, दो अलग अलग हिस्सा है, और दोनों के बीच ब्रिज नियमावली, ब्रिज बनाकर दोनों को चलाती है। अब जिस प्रकार का वातावरण बिहार में बना, आप देख लीजिए कि ये सरकार चल रही है क्या? मतलब ताज्जुब हो रहा है कि सरकार के मंत्री का वाहे आप सचिव पत्र लिख दे रहा है एसीएस को, और पत्र ही नहीं लिखता है, वह पत्र सार्वजनिक हो जा रही है मीडिया में। जिस पत्र के ऊपर लिखा रहता है यह गोपनीय है, विभागीय कॉरेस्पोंडेंस के लिए है, वह मीडिया में सार्वजनिक हो जाता है। इसके लिए दोषी कौन है? मुख्यमंत्री जी ने उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? जो जो चीज़ गोपनीय रहना है वो मीडिया में आ जाता है, लाइन बाय लाइन हूबहू आ जाता है। उसके बाद जो एसीएस पत्र लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि बाह्य आप सचिव को हम विभाग में घुसने ही नहीं देंगे। तो मंत्री बड़ा कि एसीएस बड़ा, पत्र लिखते हैं घुसने नहीं देंगे, और वो भी सार्वजनिक हो जा रहा है। तो कौन दोषी है? यह जो लड़ाई चल रही है इस राज्य में, आज के सामने आज बड़ा दुखद स्थिति हो गया है कि विधायिका और कार्यपालिका आमने सामने खड़ी हो गई है। अभी गोपालगंज में क्या हुआ? गोपालगंज के हमारे सिटिंग एमएलसी का दीवाल डीएम के आदेश पर
खड़ा होकर के तोड़ दिया गया। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि हाईवे पर सही से नापी करा करके दोनों तरफ पूरा तोड़ करके निकाले, नहीं तो सरकार बदनीयत से काम कर रही है। सरकार का जिलाधिकारी और सरकार कटघरे में खड़ा है। केवल उस एमएलसी को डिमोरलाइज करने के लिए उनका घर तोड़ा गया, और बाकी दोनों तरफ जो सरकार के हिस्से में जो रोड पर जो एनएचआई के ज़मीन पर बाकी बाउंड्री बना हुआ है उसको जिलाधिकारी क्यों नहीं तोड़ा? तो ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो टकराहट हो रही है इस सरकार के आने के बाद से, यह कहीं ना कहीं इसका फलाफल ठीक आने वाला नहीं है। जनता का भला इसमें होने वाला नहीं है, और बिहार की महान जनता देख रही है आने वाले समय में इस ठगबंधन को जीरो पर आउट करने वाली है। क्या लगता है, आपको भी लगता है सर कि बिहार में अफसरशाही हो गई है? क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के भी लोग करते हैं, मंत्री कई विधायक कह रहे हैं कि अफसरशाही हो गए हैं। अच्छा, ये आप हमको जो पूछ रहे हैं, आपको लगता है? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है जो अफसरशाही? ब्लॉक में जा कर के देखिए ना अफसरशाही किस तरह चरम पर है। बिना पैसे का किसान का एक कागज़ का दाखिल खारिज हो जाए तो गुलामी लिख देंगे। बिना पैसे का थाने में किसी का काम हो जाए तो जाकर देख लीजिए। ब्लॉक से लेकर के सचिवालय स्तर पर चरम पर है अफसरशाही। आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है। तो ये बात जिसने कहा है, जो आप सरकार के सत्ता पक्ष के ही लोगों ने कहा है, तो इस पर तो सरकार को कान खड़ा करना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों ने इतना थका दिया है कि वो आराम करने राजगीर चले गए, वो तंग आ गए। इस प्रकार की लड़ाई से, झगड़ा से, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया से आप सरकार भी चला रहे हैं, साथ साथ एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और सरकार भी साथ चला रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार चलाने की? भंग करिए और चलिए चुनाव में। बिहार की महान जनता सब तमाशा देख रही है, वो जो निर्णय लेगी फिर उसको सर आंखों पर लेकर अगली सरकार बनेगी। चलिए चुनाव में। तो आपने सुना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार चल रही है तो इससे बढ़िया आप सरकार को भंग करिए और चुनाव रणनीति में आइए, और जो सरकार बनेगी उसमें आप आगे चलना होगा। इस तमाम खबरों पर रनीश पुनेसर के साथ, नमस्कार।